वन वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। सो होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आई एज़ फॉर योर विशेस मैं आया नॉर्मल यूज़ वर्ड पावर सीरीज़ भी आपकी लेके आ गई हूँ। नॉर्मल यूज़ की वर्ड पावर, ठीक है, जिसमें हम हर एक वर्ड को, हर एक रूट को बहुत डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट है, थोड़ा सा मैं अभी थोड़े इसमें ज़्यादा पेजेस लूँगी, ठीक है, सो दैट हम फटाफट से थोड़ी ज़्यादा सेशंस पे पहुँच जाएं, ठीक है, और आपको ज़्यादा इजी और आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में यहाँ पे पढ़ने में फ़ायदा है या नहीं है, राइट। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, और ऑफकोर्स फ़ायदा होगा यार, मुझे पता है, अच्छा समझाती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स जो भी हैं ये सारे यहाँ पर लिख दिए गए हैं, ठीक है, और इनके साथ उनकी मीनिंग, तो आपको इन्हीं का ही यूज़ करना है, राइट। सबसे पहला जो हमारा रूट वर्ड है ईगो, EGO, ये एक्चुअल में एक वर्ड भी है और एक रूट वर्ड भी है, ठीक है। तो ईगो का मतलब क्या होता है, आई या फिर सेल्फ। जैसे बोलते हैं ना यार इसमें बहुत ईगो है, ईगो का मतलब क्या है कि वो बस अपने बारे में के लिए, अपने के लिए, सेल्फ के लिए है, सिर्फ आई, उसको सिर्फ आई सोचते हैं, ठीक है, कि मैं आई, मैं ये, मैं वो, ठीक है। तो ईगो जो हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है, फर्स्ट रूट वर्ड, ठीक है, उसका मतलब क्या है, सेल्फ आई, उसका मतलब क्या है, सेल्फ आई। जो हमारा सेकेंड रूट वर्ड है, ठीक है, ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर, जो सेकंड रूट वर्ड है वो क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। जैसे बोलते हैं ना कि चेंज करना, किसी चीज़ को चेंज करना, बदलना, तो उसको क्या बोल देंगे, अदर। ऑल्टर का रियल जो मीन्स है, ये रूट वर्ड जहाँ पे ऑल्टर, जैसे सपोज ऑल्ट्रेशन यूज़ हो रहा है, ऑल्ट्रेशन, ठीक है, या ऑल्टरकेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स में इसका मतलब ये होगा कि इनका कहीं ना कहीं रिलेशन किस वर्ड से होगा, अदर से रिलेटेड होगा, अदर से, ठीक है। इंट्रो भाई सबको पता है, मीन्स जो इनसाइड, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टो। वर्टो हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्न। वर्टो रूट वर्ड है जिसका मतलब टर्न, मतलब घूम जाओ भाई, ठीक है। अरे आपको नहीं घूमना, वर्ड समझा रहे हो, ठीक है। वर्टो, वर्टो का मतलब क्या है, टर्न, वर्टो टर्न। उसके बाद एम्बाई, एम्बाई मीन्स बोथ, एम्बाई मीन्स बोथ, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड, ये सारे हमारे रूट वर्ड्स हैं, तो फटाफट से देखो, जब इनको हम मतलब इनकी प्रैक्टिस करेंगे अभी वर्ड्स के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रूट्स का मैंने एक जगह बना दिया, हम इनको दोबारा अगेन अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिजेन। मिजेन मीन्स क्या होता है, हेट। मिजेन मीन्स क्या होता है, हेट, मतलब जहाँ पे मिजेन वर्ड आ जाए, मतलब कहीं पे हेट की बात हो रही है, किस बात की हो रही है, हेट की। जहाँ पे एंथ्रोपोज आ जाए, मतलब मैनकाइंड की बात हो रही है, किसकी, मैनकाइंड की, ठीक है। गाइन की बात आ जाए, गाइन, ठीक है, गाइन नहीं, गिना 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 मीन्स वुमेन, ठीक है। जहाँ पे गिना की बात आ जाए मीन्स वुमेन। एक मिनट, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, स्टिल मैं भी एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। गिना, आई थिंक गिना ही होता है, कोई नहीं भी देख लेते हैं, हमसे भी हो जाती है गलतियाँ, इसके बेसिस पे जज नहीं करना, ठीक है। या इट्स गिना, ओके, गिना। तो गिना, जिसको इसको सब ज़्यादातर गाइन बोलते हैं, गाइन नहीं होता, गिना होता है, ठीक है। गिना, गिना क्या है, वुमेन। जहाँ पे भी गिना वर्ड आ रहा है, मतलब कहीं पे भी गिना वर्ड बीच में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, लास्ट में आ जाए, मतलब वो किससे रिलेट कर रहा है, वुमेन से रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। गेमॉस, गेमॉस मतलब क्या है, मैरिज। गेमॉस का मतलब क्या है, मैरिज। गेमॉस का मतलब क्या है, मैरिज, ठीक है। एस्केटीज, एस्केटीज का मतलब है मोंक। एस्केटीज का मतलब क्या है, मोंक। सेंट्रम, सेंट्रम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, सेंट्रम, सेंटर, ठीक है। मानिया, मानिया तो हमने भाई पढ़ा है कि मानिया मतलब किसी चीज़ की मैडनेस होना, मानिया किसी चीज़ की मैडनेस होना। अब ये जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर मीन्स होता है राइट हैंड, वैसे हम वर्ड्स देखते हैं जैसे डेक्स्ट्रोस देखते हैं, ठीक है, तो उनमें अलग है और इसका अलग है, तो ये स्किल से रिलेटेड होगा, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट हैंड, डेक्स्ट्रो मीन्स वॉट, राइट हैंड। उसके बाद है सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड, सिनिस्टर मीन्स क्या है, लेफ्ट हैंड, याद रखना, डेक्स्टर राइट हैंड, सिनिस्टर लेफ्ट हैंड, ठीक है। इनका कुछ मीन्स है, ठीक है, प्रॉपर, इसलिए रूट वर्ड्स हैं, इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बोला ना, जब आप वर्ड्स लिखोगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद है गॉश, उसको बोलते हैं गॉश, इसको याद रखना, इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल चेंज है, ठीक है। गॉश, जैसे बोलते हैं ना कोई, ओ माय गॉश, ठीक है, या फिर गॉड, ठीक है। तो गॉश जो है, गॉश जो आता है वो क्या है, GAUCHE, गॉश, लेफ्ट हैंड होता है इसका मतलब भी, ठीक है। ड्रियॉट, ड्रियॉट का मतलब भी क्या होता है, राइट हैंड होता है। ड्रियॉट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड। मोनोस का मतलब होता है वन, मोनोस का मतलब क्या होता है, वन, मोनोस का मतलब क्या होता है, वन, मोनोस का मतलब क्या होता है, वन। उसके बाद है बाय, बाय का क्या है, टू, बाय का मतलब क्या है, टू। पॉलीज मीन्स मैनी, ठीक है। एंड्रोस मीन्स का मतलब होगा, एंड्रोस जहाँ वर्ड आ रहा है, जैसे गिना आ रहा था ना वुमेन, तो एंड्रोस जहाँ आ रहा है मतलब मेल,
ठीक है। और जो आपका इस्ट है ये क्या है, सफिक्स है, इसका मतलब होता है पर्सन हु, ठीक है। ये आपका नाउन का सफिक्स है, मतलब जहाँ पे भी आई एस टी इस्ट आ रहा है, आई एस टी इस्ट आ रहा है मतलब पर्सन हु, मतलब जो कोई काम कर रहा है पर्सन हु, ठीक है, इस्ट, ठीक है। याद रखना इन रूट वर्ड्स को और लिख के रखना कहीं पे, सो दैट जहाँ पे भी आपको ये रूट वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ जाओ कि हाँ इसका इससे कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और मेन ये सीरीज़ ऑफकोर्स उनके लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स सबके लिए मेन है, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हम सोच नहीं पाते हैं, राइट, सोच नहीं पाते हैं, बहुत हार्ड वर्ड्स रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रूट वर्ड्स आपको वहाँ हेल्प करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जी आगे देखते हैं, आगे क्या है, सबसे फर्स्ट है ईगो। ईगो हमने देख लिया, इसका मतलब होता है मी, आई, ठीक है। ईगो हम देख चुके हैं इसको। अब वर्ड कैसे बना, आप देखो वर्ड कैसे बना, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, क्या बना, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो आई एस टी हमने भी पढ़ा था ना, आई एस टी मीन्स पर्सन हु, ठीक है। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट का मतलब क्या है, ईगोइस्ट मीन्स पर्सन हु इज़ ऑल अबाउट देमसेल्फ, ठीक है, या माई सेल्फ, सॉरी माई सेल्फ बोलो, माई सेल्फ, ठीक है, मतलब मैं हूँ, जो ये मैं करते हैं ना वो ईगोइस्ट, ठीक है। और ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मतलब भाई अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ईगोटिस्ट मतलब अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ईगोइस्ट मी मतलब दोनों का ही मतलब सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ईगोइस्ट एक थोड़ा छोटा लेवल हो गया और ईगोटिस्ट बहुत बड़ा लेवल हो गया। ईगोइस्ट मतलब ठीक है मैं काफ़ी सारी सिचुएशंस में शायद यू भी आ जाए, लेकिन ईगोटिस्ट तो हमेशा भाई आई है, ईगो टेस्ट हमेशा क्या है, आई है। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट याद रखना, अल्ट्रुइस्ट प्रोनाउंसिएशन, अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है, लेट मी हेल्प यू, ये आपका मीन्स इससे बनेगा। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट जो कहता है ना कि लाओ मैं आपकी मदद करूँ, लाओ मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो ये जो बोलते हैं ना, तो दैट मीन्स लेट मी हेल्प यू, उन पर्सनस को हम बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट, उन पर्सनस को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। उसके बाद है मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख दी क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप, अब देखो हमने मिज़न देखा था ना, मिज़न रूट देखा था ना, मिज़न का मतलब क्या होता है, हेट, ठीक है। और देखो एंथ्रोप आ गया, एंथ्रोप का सॉरी हाँ एंथ्रोप आ गया, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, पीपल। तो मिज़ेंथ्रोप, अब देखो आपको मीनिंग याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपको आ गया, कैसे, रूट वर्ड्स याद करने से, ठीक है। सो मिज़ेंथ्रोप का मतलब क्या होता है, जो हेट करते हैं पीपल को। नेक्स्ट वन इज मिसोजिनिस्ट, ठीक है, मिसोजिनिस्ट। अब देखो दोबारा अब देखो इसमें कंफ्यूज होना है, देखो अब ऊपर पूरा मिज़न बन रहा है, ठीक है, मिज़ेंथ्रोप पूरा बन रहा है मिज़न, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं बन रहा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड स्पेलिंग की वजह से हो सकता है कि फर्स्ट में थोड़ा चेंज आ जाए, लेकिन आपको उसको बोलने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो मिसोजिनिस्ट मतलब कहीं ना कहीं मिज़न आ रहा है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या है, हेट वुमेन, क्योंकि हमने देखा था मिसोजिनिस्ट, ठीक है, मिसोजिनिस्ट, इस चीज़ को याद रखना, प्रोनाउंसिएशन पूरी चेंज हो गई, मिसोजिनिस्ट, ठीक है। हमने देखा था ना गिना मतलब क्या होता है, वुमेन, ओके। उसके बाद है मिसोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है, हेट मैरिज, हमने देखा था ना, गेमोस देखा था ना, गेमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज होता है, तो हेट मैरिज, ठीक है। मिसोजिमिस्ट प्रोनाउंसिएशन याद रखना, मिसोजिमिस्ट मतलब हेट मैरिज। नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, कंफर्टेबल मतलब जो लग्जरियस नहीं है या फिर लग्जरी इससे दूर है, ठीक है। एस्थेटिक क्या है, एस्थेटिक मतलब विदाउट लग्जरी, जो अपनी लाइफ पूरे कंफर्ट के साथ लीड करते हैं उनको बोलेंगे, ठीक है। विदाउट क्या भाई बोल रही थी मैं, लग्जरी, ठीक है, विदाउट लग्जरी मतलब कंफर्टेबल, कि हाँ जस्ट बेसिक्स उनके पास हैं, ठीक है, बेसिक्स, और मतलब थोड़ा कंफर्ट जोन में है, एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली का बोल सकते हैं एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक जो लग्जरी से थोड़े दूर रहते हैं, एस्थेटिक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ईगोसेंट्रिक। अब देखो हमने देखा था ना सेंट्रम, ठीक है, सेंटर का मतलब क्या होता है, हाँ जो मतलब सेंटर को अपने लिए, बिल्कुल सिर्फ अपने लिए है, उसके आसपास दुनिया घूम रही है, ठीक है, मतलब वो सेंटर बन चुका है। ईगो सेंट्रिक, हमने ईगो का मतलब पढ़ा था आई, तो सेंट्रिक मतलब जो अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझ ले, कंसिडर योर सेल्फ एज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे योर सेल्फ का मतलब आई है, मतलब जो पर्सन होगा वो, ठीक है। सो ईगो सेंट्रिक मीन्स कंसिडर योर सेल्फ एज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ईगो मैनियक, हमने मैनियक देखा था, मानिया, ठीक है, मानिया का मतलब क्या होता है, मैडनेस, तो मैडनेस खुद के लिए जिसे बोलते हैं ना आई लव माई सेल्फ, ठीक है, तो ये ईगो मैनियक है, ओके, ईगो मैनियक।
ओके, नेक्स्ट वन इज कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स। ये याद रखना बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इनसे वर्ड्स की फॉर्मेशन होगी। कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स कौन से होते हैं आपके कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स? AL, OUS, इक, ठीक है, ये लास्ट में, जब लास्ट में AL, ठीक है, ओके। नेक्स्ट OUS, नेक्स्ट वन इज इक, ओके। इस चीज़ को याद रखना। जैसे हमने देखा ना, इको सेंट्रिक मतलब ये एडजेक्टिव है। ईगो, एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि किस पे ख़त्म हो रहा है? IC पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ओके। ईगोटिस्टिकल, ईगोटिस्टिकल अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, ईगोटिस्टिकल अगर मैं बोल दूँगी तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट वन इज ईगोमेनिकल, ऑफकोर्स इसको मानिया है अपने आपका। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। AL आ रहा है ना, AL आ गया, मतलब ये क्या है? क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब आप किसी को अगर बोलना चाहोगे कि हाँ यार ये तो खुद के लिए ही बावला है, मीन्स क्या बोलोगे? ईगोमेनिकल, क्या बोलोगे? ईगोमेनिकल। नेक्स्ट वन इज ऑल्टर, ऑल्टर हमने पढ़ा था, मतलब होता है अदर, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक हम पढ़ चुके हैं, एक्शन फॉर अदर्स। अल्ट्रुइस्टिक, अब यहाँ पे देखो एक आगे ना, मतलब एडजेक्टिव, किसी पर्सन की तारीफ की जा रही है कि ये जो इंसान है ना ये दूसरों की हेल्प करता है, तो अल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या हो गया? एक्शंस फॉर अदर्स सेल्फ, ठीक है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है चॉइस, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, नहीं भाई दूसरा पीस दिखाओ, कोई सूट पसंद नहीं आता, नहीं भैया ये वाला नहीं, दूसरा पीस दिखाओ, दूसरा पीस, तो वो जो है वो क्या है? ऑल्टरनेट, क्या है? ऑल्टरनेट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, ऑल्टरनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मीन्स मेकिंग इट टू समथिंग एल्स। ऑल्टरेशन मतलब किसी को किसी चीज़ में चेंज कर देना। ऑल्टर का मतलब ही क्या होता है? अदर, ठीक है। तो ऑल्टरेशन मीन्स मेकिंग इट टू समथिंग एल्स, किसी और चीज़ में उसको चेंज कर देना। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, ठीक है। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है फाइट विद वर्ड्स, भाई लड़ना, वो भी किससे? वर्ड्स से, लड़ना वो भी किससे? वर्ड्स से, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है? फाइट विद वर्ड्स। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, प्लीज़ अभी थोड़ा सा बीच में मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा हरी में हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है ये सब, ठीक है। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब क्या है? फाइट विद वर्ड्स। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या है? फाइट विद वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब देखो, एक तो अदर और आगे आई, इसका मतलब आपकी मिरर इमेज, मतलब जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ईगो वो वाला आई वाला नहीं है, नहीं, मतलब आपके जैसे ही कोई दूसरा इंसान होगा तो आप उसको बोल सकते हैं ऑल्टर ईगो। क्या बोल सकते हैं? ऑल्टर ईगो। योर अदर सेल्फ और योर मिरर इमेज, इसको बोलते हैं ना रिजेंबलेंस है, तो एक तरीके से वो जो रिजेंबलेंस है उसको आप ऑल्टर ईगो बोल सकते हो। मतलब इन वर्ड्स को यूज़ करके यू लुक लाइक अ प्रो, ठीक है, मीन्स आप एक्सपर्ट लगोगे, ओके। सो ऑल्टर ईगो मीन्स मिरर इमेजेस या फिर जो आपके अदर सेल्फ है। नेक्स्ट वन इज वर्टो। वर्टो का मतलब हमने देखा था रूट वर्ड है टर्न, ठीक है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का हमने देखा था, देखो डेक्स्ट, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल। अब देखो डेक्स्टर का मतलब हमने पढ़ा था ना, डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट हैंड, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस मतलब जो स्किलफुल होगा अपने राइट हैंड से भी लिखने में, ठीक है। तो राइट हैंड से सभी लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट हैंड हटा दिया गया और बोल दिया गया स्किलफुल, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड हमारा स्किल्ड, फुल ऑफ स्किल्स माना जाता है, इसलिए हम बोलते हैं स्किलफुल, ठीक है। डेक्स्ट्रस क्या है? स्किलफुल। एम्बाइडेक्स्ट्रस, एम्बाइडेक्स्ट्रस एंड डेक्स्ट्रस, ठीक है, एम्बाइडेक्स्ट्रस एंड डेक्स्ट्रस। तो याद रखना इस चीज़ को बहुत अच्छे से, ठीक है। एम्बाइडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, तो क्या होगा? एम्बाइडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होगा? एम्बाइडेक्स्ट्रस, जल्दी बताओ। डेक्स्टर का देखो यहाँ पे याद आया, राइट हैंड जो क्या हो, या एम्बाइडेक्स्ट्रस, जल्दी बताओ। एम्बाई का मतलब क्या था? बोथ था, ठीक है। बोथ का मतलब क्या है? जो राइट हैंड से भी लिख सके और लेफ्ट हैंड से भी लिख सके, तो एम्बाइडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, ओके। नेक्स्ट वन इज डेक्स्टर, ठीक है, रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं जिसका मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है। ईड्रियट, इस चीज़ की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, ईड्रियट। ईड्रियट का मतलब होता है जो स्किलफुल हो या फिर क्लेवरनेस हो जिसमें, ठीक है, स्किलफुल हो या फिर क्लेवरनेस हो जिसमें। उसके बाद आता है बेटा आपका गॉश, ठीक है। गॉश का मतलब होता है किसी चीज़ बैकवर्ड सिचुएशन, हमने वहाँ पे देखा था। गॉश का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। गॉश का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ऑफ कोर्स यस, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इन सब से रिलेटेड था ना सब कुछ। तो गॉश का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड। गॉश का जो रूट वर्ड है उसका रियल मीन्स होता है आपका लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड पर्सन को हम क्या बोलते हैं? जब भी हम देख लें किसी लेफ्ट हैंड पर्सन को तो ये बोलते हैं यार ये उल्टे हाथ से लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक थोड़ा शॉकिंग सा हो जाता है हमारे लिए, थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है। तो गॉश का मतलब हमने यहाँ पे लास्ट में डाल दिया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अबैकवर्ड। क्या होता है? अबैकवर्ड, मतलब वो इंसान हमें बड़ा अलग सा लगता है अपने आप से, तो इसलिए गॉश का मतलब क्या है? अबैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिजन। मिजन हम पढ़ चुके हैं, रूट वर्ड है टू हेट। एंथ्रोपॉस हम पढ़ चुके हैं, रूट वर्ड है मैनकाइंड, ठीक है। गिना हम पढ़ चुके हैं, रूट वर्ड है मीन्स वुमेन। गेमोस हम पढ़ चुके हैं, मीन्स मैरिज, ठीक है। उसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट, ये पूरा थोड़ा चेंज में आ गया है, लेकिन देखो फिलैंथ्रोपिस्ट हमने एंथ्रोपॉस तो पढ़ा है ना। एंथ्रोपॉस का मतलब क्या होता है? अभी ऊपर ही लिखा है मैनकाइंड, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड। अब देखो इस्ट हमने लास्ट में पढ़ा था, इस्ट
ईस्ट क्या होता है? ईस्ट, ईस्ट जल्दी बताओ। यस, कॉमन नाउन सफिक्स है, ठीक है। और ईस्ट का मतलब पर्सन हु, ठीक है। तो पर्सन हु भाई ऑफ कोर्स लव्स मैनकाइंड, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। उसके बाद गिनेकोलॉजिस्ट, गिनेकोलॉजिस्ट आपको वर्ड याद रखना है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। गिनेकोलॉजिस्ट फिर भी एक बार आइडिया देती हूँ। गिना मतलब वुमेन होता है, निकोलॉजिस्ट मतलब जो उनको देखते हैं, तो वुमेन्स को देखने वाले को हम क्या बोलते हैं? गिनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गिनेकोलॉजिस्ट। उसके बाद पॉलीज रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं, मतलब होता है मैनी, ठीक है। अब देखो मोनोगैमी, बिजामी, ठीक है, ये सॉरी बिगैमी, बिगैमी एंड नेक्स्ट वन इज पॉलीगैमी। इसका मतलब क्या होता है? देखो गैमोस हमने पढ़ा था ना, गैमोस। अब यहाँ पे वर्ड आ गया गैमी, और गैमोस और गैमी में कोई डिफरेंस नहीं है। मोनो का हमने पढ़ा था 1, बाई का हमने पढ़ा था 2 एंड पॉली का हमने पढ़ा था मैनी, ठीक है। तो भाई आप समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। 1 मैरिज, 2 मैरिज एंड मैनी मैरिज, ठीक है। अब ये मैनी मैरिज वाला तो खत्म हो गया, लेकिन अब 1 मैरिज 2 मैरिज वाला चलता है अभी भी। तो मोनोगैमी एंड बिगैमी का मतलब 1 मैरिज 2 मैरिज एंड पॉलीगैमी का मतलब मैनी मैरिज। पॉलीजिनी, पॉलीजिनी का मतलब क्या होता है? मैनी वुमेन। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और जीना का मतलब क्या होता है? वुमेन। तो क्या हो गया? पॉलीजिनी, पॉलीजिनी, पॉलीजिना, पॉलीजिनी, पॉलीजिनी का मतलब क्या हो गया? मैनी वुमेन, पॉलीजिनी, ओके। पॉलीजिनी, पॉलीजिनी, ओके। इसकी प्रोनाउंसिएशन में करना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मेरे को रहेगा, मैं इसलिए लिखती रहूँगी जिनमें भी डाउट रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉलीजिनी, पॉलीजिनी, पॉलीजिनी याद रखना, पॉलीजिनी। पॉलीजिनी मीन्स मैनी वुमेन। उसके बाद पॉलीएंड्री, ये बिल्कुल ठीक रूट मैंने स्पेलिंग बोली है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। पॉलीएंड्री का मतलब होता है मैनी मेल, पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? मैनी मेल। एसेटिज्म, एसेटिज्म का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, एसेटिज्म का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। यस, जो अपनी लाइफ जीते हैं एक तरीके से, ऐसे मतलब एसेटिज्म से आपको क्या याद आना चाहिए? एसेटिज्म से आपको याद आना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो ये क्या होता है? ISM पे ख़त्म हो रहा है भाई, तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। सिनिस्टर, सिनिस्टर हमें पता है, सिन, सिन से याद रखो। सिन का मतलब क्या होता है? बुरे काम करने वाला। तो सिनिस्टर क्या हो गया? इविल। सिनिस्टर क्या हो गया? इविल। और गॉश हमने अभी पढ़ा था, मतलब अब एक वर्ड, क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं इसलिए। अब चलो जी, ओके। तो आज की वीडियो भाई यही समाप्त होती है, ठीक है। तो बैक टू बैक ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। सो दैट भाई आप सबको एक साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियोस को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके बाय। एंड हाँ, ओके, सॉरी रुक जाओ, अभी बाय नहीं, मेरी याद रखना, मैं आपको डेली मैं इसको ऐड कर दूँगी यहाँ पे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ से मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपनी डेली प्रैक्टिस करेंगे, जो नॉर्मली उसकी सीरीज़ चल रही है ये वाली, ठीक है। और जो रिन एंड मार्टिन की सीरीज़ चल रही है, हम इन दोनों की प्रैक्टिस वहाँ पे करते हैं। आपकी डेली वोकैब की, हिंदू वोकैब की भी वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो टेलीग्राम चैनल भी इंग्लिश के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस से और अच्छा होता है कंसेप्ट, ठीक है। मतलब आज आपने टॉपिक पढ़ा, उसी के बाद एक्सरसाइज कर लोगे तो डेफिनेटली कितने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ना, है ना। सो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए भाई, ओके। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, ओके। सो फाइनल, ओके, थैंक यू।